वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी लोअर की तरफ से वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। तो फटाफट से तैयारियों में जुट जाइए और फटाफट से आप लोग इसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 30/1/2019 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ऑनलाइन शुल्क भी 30/1/2019 से स्टार्ट होगा। ओके, और अंतिम तिथि 19/2/2019 है। ओके, आवेदन को संशोधित करने की जो अंतिम तिथि है वो है 26/2/2019। अब उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि है 19/2/2019 तक। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसकी फीस का समायोजन बैंक नहीं कर देगा। मतलब बैंक में जब तक जमा नहीं हो जाएगी तब तक आप लोग अपना प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। ओके, तथा अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 19/2/2019 से एक सप्ताह के अंदर 26/2/2019 तक अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और उनमें क्या अर्हता है और कितना हमको क्या क्या उसमें आप ये मतलब प्रोमिनेंस इफेक्ट्स हैं उसके कि क्या क्या आपको इसमें ये बोल सकते हैं कि कितनी पावरफुल जॉब मिल सकती है, किस जॉब में कैसा है, ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो अभी यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है कि क्या क्या है इसमें। सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी के 94 पद है। ये सब हम डिटेल में पीछे देखते हैं जिसमें सब कुछ दिया हुआ है। और हम इसका फीस बोल रही हूँ, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम लोग, अपना सैलरी स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ग्रेड पे भी देखेंगे, सब कुछ इसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम आवेदन शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूं। रजिस्ट्रेशन आपने इतने फॉर्म भरे हैं यूपी में, और क्योंकि हर बार कैंसिल हो जाते हैं तो फॉर्म फिल करने की सबको बहुत अच्छे से आदत है। तो यही है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फोटो एंड सिग्नेचर होंगे, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट होगा, फिर फी और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो आवेदन की प्रक्रिया तो हम देख चुके हैं। अब इसमें आपको 2-3 चीजें जो आप लोग गलती कर देते हैं वो मैं बता दूं। देखिए, चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ लोग साइड फेस या स्टाइलिश फोटो डाल देते हैं, वो मत डालिएगा। कई बार उस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म। फिर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं कि मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यूपी पुलिस में भी अभी काफी फॉर्म से इसी वजह से रिजेक्ट हुए थे, उनके फोटो और सिग्नेचर की वजह से। तो 2015 का जो यूपी पुलिस था उसमें भी काफी हुए थे। फिर से डिपार्टमेंट ने उनको मौका दिया था सुधारने का। तो आप लोग गलती ही नहीं करेंगे तो सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो पहले से आप लोग देख लीजिए, चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखने चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, नहीं तो काला चश्मा लगा के आप लोग फोटो खिंचवा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फोटो का साइज बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आकार 35 mm 1.5 इंच इंटू 45 mm 1.7 इंच होना चाहिए। इस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। और फोटो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। ये दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम जो आवेदन शुल्क है उसकी बात कर लें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जनरल के लिए 200 है और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसका 25 है। ओबीसी का 200 है। ओबीसी जनरल लगभग बराबर ही होता है। एससी का है 105 रुपए, एसटी का है 105 रुपए, और जो विकलांग है उनका सिर्फ 25 रुपए है। उनका आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं है, उनका सिर्फ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क है वही है। ओके, चलिए अब हम इसमें जो पद हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ग्रेड पे देख लेते हैं। सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आपका विभाग का नाम है वो है चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो इसमें सहायक चकबंदी अधिकारी और सहायक आयतीकरण अधिकारी। इसमें देखिए, जो सैलरी है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 42 ग्रेड पेपर है। तो बहुत अच्छी बात है और ये स्थायी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं स्थायी और अस्थायी में क्या अंतर होता है। देखिए, स्थायी परमानेंट होता है, अस्थायी एडहॉक होता है। अस्थायी का मतलब ये होता है कि आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स पे लिया जाता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो जैसे कि प्राइवेट जॉब में होता है कि आपको हटा दिया जाता है, बट कभी ऐसा नहीं, इसमें गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है कि आपको हटा दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब में आपकी तो बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम, बट कुछ नॉर्म्स होते हैं जो उन लोगों को नहीं मिलते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं जो अस्थायी लोगों को नहीं मिलते हैं। ठीक है,
तो ये स्थायी और अस्थायी में अंतर है। उसके बाद आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग में विपणन निरीक्षक और पूर्ति निरीक्षक के हैं। तो इसमें देखिए सब बहुत अच्छे पोस्ट हैं ये, और 194 ये भी 42 ग्रेड पर है और ये भी स्थायी है, 194 है। और जो पूर्ति निरीक्षक है वो 151 है, वो भी ये भी स्थायी है। उसके बाद सहायक उद्यान निरीक्षक है, निदेशक खाद्य उद्यान, ये सब है, ये भी स्थायी है और ये 24 ग्रेड पर है। ठीक है। अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, ठीक है, अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, ये 2800 ग्रेड पेपर है, मैट्रिक लेवल 5 है इसमें। और ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ का है। ये स्थायी और अस्थायी दोनों है। अब स्थायी और अस्थायी दोनों हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ये कैसे स्थायी और अस्थायी दोनों है। ओके, नेक्स्ट इसमें है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, ये 107 पद जो है ये अस्थायी है। और जो राजस्व निरीक्षक है, ठीक है, ये 26 पद हैं जो स्थायी हैं। इस तरीके से 672 पद हो गए हैं और स्थायी और अस्थायी के लिए मैंने आपको बता दिया है। चकबंदी अधिकारी जो भी है, आयतीकरण अधिकारी, इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है डिटेल में कि किसकी कितनी वैकेंसीज हैं। महिलाओं की सबसे ज्यादा है 18, खाद्य रसद में विपणन निरीक्षक और पूर्ति आपूर्ति में भी इसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा है। और देखिए इसमें भी महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। तो महिलाओं के लिए वैकेंसीज आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशंस काफी अच्छा है और काफी रिजर्व है इसमें। ठीक है। अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, इसमें महिलाओं की 2 वैकेंसीज हैं। और ये जो अधिशासी नगर पंचायत जिसमें 171 वैकेंसीज है, इसमें 21 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। और राजस्व निरीक्षक में 5 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये दिया है कि रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। घट और बढ़ सकती है का मतलब ये नहीं है कि घट जाएगी, घटेगी तो बहुत कम ऐसे चांसेस हो कि कभी रिक्तियों की संख्या घटती है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, बढ़ जरूर सकती है, तो तैयारी बहुत अच्छे से रखिएगा अपनी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी अनिवार्य अहर्ता के बारे में। जो चकबंदी है, देखिए अधिकारी के लिए सीधी भर्ती भारत, आपको किसी भी उससे स्नातक होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद नॉर्मल आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। विपणन अधिकारी के लिए भी आपको नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन देवनागरी हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद पूर्ति अधिकारी में भी आपको नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद देवनागरी हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उद्यान अधिकारी है, इसमें आपको बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान में होना चाहिए। तो ये उद्यान अधिकारी कृषि के लिए है। उसके बाद सूचना अधिकारी जो है, इसमें आपको पहले तो सामान्य कोई भी आपको हिंदी का एक विषय रहा हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट किसी में भी आपको एक हिंदी का विषय रहा हो और एक इंग्लिश का विषय रहा हो, तो ये आप इसमें भी आप कर सकते हैं। और जो अधिशासी पंचायत अधिकारी, इसमें ये O लेवल मांग रहा है। आपको इसमें ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, साथ में आपको O लेवल भी मांग रहा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर O लेवल। और जो राजस्व निरीक्षक है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र की उपाधि के लिए होना चाहिए। मतलब जो कॉमर्स और अर्थशास्त्र जिनके पास डिग्री है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इसमें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसके लिए कैसे तैयारी करनी है और कैसे पढ़ना है। सो टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।